एवरीवन वेलकम टू पाठशाला। बेटा हमने देखो सारा मेल का पार्ट कवर कर लिया था फ्लावर के अंदर लास्ट वीडियो में। आज हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पहले कुछ टर्म्स हैं हमें वो भी जानने हैं, जैसे कि मैं बताऊंगी अभी इसमें, लेकिन तुम्हें देखो फीमेल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम करेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंशियम जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं, और हम करेंगे एम्ब्रायो सैक। अब देखो गायनोशियम जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के अंदर। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था इस पहली वीडियो में। उसके बाद देखो अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, उनको तुम याद रखना। अगर देखो गायनोशियम के पास सिंगल पिस्टिल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पली बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो हम उसको मल्टीकार्पलरी बोलेंगे। अब सुनो, और जब एक से ज़्यादा होता है तो पिस्टिल जो अगर फ्यूज़ होंगे तो हम उनको सिनकार्पस बोलेंगे, और अगर वो फ्री होंगे तो हम उनको एपोकार्पस बोलेंगे। हर एक पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, वो हम कवर करेंगे, मैं तुम्हें समझाऊंगी भी दिखाऊंगी भी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है कि वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, कि जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके, जो शेड पोलन ग्रेन्स होती है ना, वो वहाँ पे आकर लैंड करती हैं। स्टाइल जो होता है वो हमारा लंबा सा स्लेंडर पाथ होता है स्टिग्मा के नीचे, और नीचे का जो बल्ज आउट पार्ट होता है, निकला हुआ थोड़ा सा पार्ट होता है पिस्टिल का, वो होता है हमारा ओवरी। उसके बाद बेटा देखो ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है। प्लेजेंटा भी होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर। उसके बाद देखो भाई ये की प्रेजेंटेशन है, तुम 11th का बायोलॉजी अगर तुम्हारी क्लियर होगी तो तुम प्रेजेंटेशन वगैरह, हाँ वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी क्या पोजीशन है, ये सब के बारे में तुमने थोड़ा बहुत देखा होगा। अब सुनो, अब प्लेजेंटा से जो राइज होता है वो हमारा होता है मेगा स्पोरेंशिया, ठीक है। कॉमनली हम उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। अब देखो नंबर जो है ओव्यूल्स के वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी होता है, जैसे कि तुमने देखा होगा वीट में, पैडी, मैंगो, इन सब में एक ही होता है, ठीक है। और एक से ज़्यादा वाटरमेलन में देखो कितने बीज होते हैं, पपाया में, तो ये ओव्यूल्स ही होते हैं। उसके बाद हम देखो अब इसको एक बार एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। अब देखो बेटा गाइनोशियम जो है रिप्रेजेंट द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मैंने बताया कि गाइनोशियम जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के अंदर। द गाइनोशियम मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पली, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पली। व्हेन देयर आर मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा हैं तो पिस्टिल क्या होंगे, फ्यूज भी हो सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे सिनकार्पस, ठीक है। अभी फिगर मैं समझाऊंगी। और मे बी फ्री, अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस बोल देंगे। ईच पिस्टिल है 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के पास, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, किसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए। द स्टाइल इज एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, ठीक है। स्टाइल एक एलोंगेटेड एक पतला सा पार्ट होता है स्टिग्मा के नीचे। तो बेसल बर्च पार्ट जो होता है पिस्टिल का वो होता है हमारी ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होती है, और ओवेरियन कैविटी के अंदर हमारा क्या होता है, प्लेजेंटा। द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब कह रहा है रिकॉल द डेफिनेशन और टाइप प्लेजेंटेशन की टाइप क्या होती है, ये सब हमारी 11th में हमने पढ़ी थी। अब देखो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेजेंटा आर दी मेगास्पोरेंजिया, जो प्लेजेंटा से आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेगास्पोरेंजिया। कॉमनली हम उनको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। तो उसमें हमने मेल का क्या बताया था, पोलन ग्रेन्स का माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मेगा और माइक्रो ये दोनों तुम ध्यान में रखना। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 टू मैनी, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। 1 किस मतलब वीट, पैडी, मैंगो में, और एक से ज़्यादा पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स में। अब देखो यहाँ पे आओ तुम डायग्राम में, ये पार्ट तो क्या हो गया हमारा, स्टिग्मा हो गया, ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएंगी। हाँ ये हमारा क्या स्टाइल है, और ये हमारा बेसल पर्च क्या हमारा ओवरी, नीचे क्या है थैलेमस, ठीक है। ये देखो स्टिग्मा, कार्पल्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई थी। अब ये वाला डायग्राम मैं पहले तुम्हें आगे कंसेप्ट क्लियर करूँगी, फिर मैं तुम्हें उस चीज़ को मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगी। अब आप ये बुक देख के कुछ मैं ऐसा मत करना पता नहीं क्या कर रखा है, ये मेरी खुद की बुक है, जब मैंने 12th मैंने पढ़ी थी 2019 में, ठीक है। अब चलो आगे हम कवर करते हैं। अब देखो बेटा अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरेंजिया के बारे में, ठीक है। अगर हम एक सिंगल की बात कर रहे हैं तो हम उसको मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ओव्यूल, अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेजेंटा से अटैच होता है एक फ्यूनिकल से, ठीक है। अब मैं फ्यूनिकल बताऊंगी सारी चीज़ें। अब देखो फ्यूनिकल क्या है,
ये रहा यहाँ पे, ठीक है। और ये किसका है, हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिनिकल ये रहा। अब देखो आगे भी सारे टर्म्स आएंगे, इसी में क्लियर हो जाएंगे तुम एग्जाम। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। तो जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करती है, और कहाँ पे, हाइलम पे। ये देखो यहाँ पे ये किसके साथ फ्यूज कर रही है, ये रहा, ये है हमारा हाइलम। उसके बाद आओ बेटा, अब देखो 10 हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन, अब देखो हाइलम क्या है, अब उसके बीच में ये जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। तुम्हें दोनों चीज़ें क्लियर हो गएंगे। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट, ठीक है। तो हर ओव्यूल के पास एक या एक से ज़्यादा लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिनको हम क्या बोल देंगे, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट्स है ना, वो पूरे न्यूसेलस को कवर कर लेंगे, सिर्फ एक टिप को छोड़ देते हैं, स्मॉल ओपनिंग को, जहाँ पे वो क्या होता है, जहाँ पे होता है माइक्रोपाइल हमारा ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। अब माइक्रोपाइल होता है तो हम उसको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से भी हम उसे बोल देते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट में चैलेजा होता है, जो हमारा ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। अब देखो जो इंटेगुमेंट्स के पूरा कवर हो, इंटेगुमेंट से जो मास कवर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। जो सेल्स का पूरा मास है वो कवर होगा, इंटेगुमेंट से कवर्ड है, तो हम उसको न्यूसेलस बोल देंगे। अब देखो जो सेल्स है न्यूसेलस के, वो बहुत ही ज़्यादा फूड उनके पास होता है, फूड रिजर्व मटेरियल उनके पास होता है। और न्यूसेलस के अंदर हमारा एम्ब्रायोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। और देखो बेटा ओव्यूल जो होता है सिंगल एम्ब्रायोसैक होता है उसके पास, ठीक है, जो किससे बनता है, मेगास्पोर से। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, जैसे मैंने बताया था कि उसका हमने उसमें मेल पार्ट में हमने क्या पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, फॉर्मेशन है मेगास्पोर्स का, किससे, एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से। और वहाँ पे क्या था, पीएमसी से, पोलन मदर सेल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स क्या है, जनरली क्या करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक सिंगल एमएमसी को, ठीक है। और कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे माइक्रोपाइलर रीजन में। तो माइक्रोपाइलर कौन सा है हमारा, देखो माइक्रोपाइलर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर रीजन। अब देखो एक बार इसको आगे आओ, डायग्राम से देखो ये रहा हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये न्यूसेलस हो गए, इनके पास अबेंडेंट फुल, इसके जो सेल्स है अबेंडेंट फुल रिजर्व इनके पास होगा। ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल हो गया, ठीक है। ये आगे इनका ये डिवीज़न चल रहा है, फिर ये देखो 2 में बने, 2 के बाद डिवीज़न होती है, माइटोसिस म्यूसिस में बताऊंगी तुम्हें जो भी होती है। और फिर इसके पास यहाँ पे क्या है, देखो फिर ये 4 में बन जाएंगे मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड में हो रहा है सब कुछ। उसके बाद देखो ये बाद में डिवीज़न होती हैं, सिनर्जिड्स हो गए यहाँ पे, फिर ये 3 नीचे क्या हो गए, एंटीपोडल्स हो गए। अब देखो यहाँ पे एंटीपोडल यहाँ दे रखे हैं और यहाँ पे यहाँ दे रखे हैं, तो ये वाला डायग्राम जो है उल्टा दे रखा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक हमारा गलत दे रखा है। अब सुनो, ये बीच में क्या है, ये हमारा पूरा सेंट्रल सेल है, ये 2 पोलर न्यूक्लिया, ये कैसे कैसे बनती हैं एंटीपोडल्स, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगी। और इसी से डबल फर्टिलाइजेशन भी मैं तुम्हें आगे थोड़ा क्लियर करूँगी। अब देखो अब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लें इसको, जो मैंने तुम्हें समझाया था। देखो अब हमारा क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है, जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं बेटा। ये स्ट्रक्चर होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का। ओव्यूल क्या है हमारा, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है प्लेजेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, जो मैंने तुम्हें बता दिया फ्यूनिकल से हमारा होगा अटैच हो। द बॉडी है जो ओव्यूल की, वो फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ, कौन सी रीजन में, कॉल्ड द हाइलम, ठीक है। तो हाइलम क्या है, दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या करता है, जंक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। अब हर एक ओव्यूल जो है बेटा वो कवर्ड होता है, एनवलप होता है कि 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप से, जिसको हम बोलेंगे इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट एनसर्कल करेंगे न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप, ठीक है। सिर्फ टिप को छोड़ देंगे, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। यहाँ पे माइक्रोपाइल ऑर्गेनाइज्ड होगा। उसके बाद देखो अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड में हमारा क्या होता है, चलेजा होता है, जो क्या होता है हमारा बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का।
एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज द मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। ठीक है, अब देखो जो उसे इंटेग्यूमेंट में जो एनक्लोज होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूसेलस होगा। जो सेल्स होते हैं न्यूसेलस के, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ये मैंने तुम्हें पहले कह दिया। लोकेटेड इन द न्यूसेलस, ये क्या होता है, हमारा एम्ब्रायो सैक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली ओवरी के पास क्या होता है, सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। अब देखो बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जो प्रोसेस है मेगास्पोर्स का बनने का, कहाँ से, एमएमसी से, उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ओवियो जनरली डिफ्रेंशिएट करता है सिंगल में एमएमसी को इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ठीक है, तो अब आगे देखो, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस, ये बहुत बड़ा सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई बाय डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका ये मीनिंग होता है प्रोमिनेंट का। उसके बाद जो एमएमसी है वो बेटा मियोटिक डिविजन्स करेगा, उसके बाद उसमें क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर, जो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। तो ये मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, टेट्राड मतलब 4 हो गया। अब देखो फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, मेजोरिटी इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है, तो इनमें 4 बनते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो हैं वाइल द अदर 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर है सिर्फ और सिर्फ वही डेवलप होता है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट में, जिसको हम एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं। जो ये मेथड होता है, देखो अब एक से डेवलप हो रहा है, इसीलिए हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। द मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये प्लॉइडी वगैरह में N, 2N, 3N ये सबका सिस्टम अलग है। अब देखो जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, अब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, माइटोटिकल डिवीजन से, एक दो ही होती है, मियोसिस और माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगी, 2 न्यूक्लियाई बनेंगी, तो वो दोनों के दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चली जाएंगी। कहाँ पे, कौन कौन सा पोल था हमारा, माइक्रोपाइलर और चले जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक, फिर 2 और फिर से माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होंगी हमारी, जिनसे क्या होगा 4 न्यूक्लिएट हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा 8 न्यूक्लियर स्टेजेस हो जाएंगी ऑफ द एम्ब्रायो सैक। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये जितनी भी माइटोटिक डिवीजन है फ्री न्यूक्लियर हैं, कि उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर डिवीजन है उसके आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेलुलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमीडिएटली सेलुलर फॉर्मेशन नहीं होगी। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज, जब 8 न्यूक्लियर स्टेजेस हो जाएंगी बेटा, तो सेल्स वॉल जो है लेट डाउन हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो जिससे क्या बन जाएगा हमारा फीमेल गेमेटोफाइट या फिर हमारा एम्ब्रायो सैक। उसके बाद देखो अब कह रहा है कि ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है हम इसमें मैं भी बताऊंगी, अब आगे आओ। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। ठीक है, तो 6 न्यूक्लियाई वो हमारी सेल वॉल से सराउंड होंगी और ऑर्गेनाइज होंगी सेल के अंदर। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, जो कहाँ पे होंगी, बिलो द एग अपैरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल में। एक एक्सेसिक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, देखो 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द, तो 3 सेल्स है ग्रुप टुगेदर एक साथ होंगे ग्रुप में माइक्रोपाइलर एंड में, जिनको वो क्या बनाएंगे मिलकर, एग अपैरेटस। जो एग अपैरेटस है इन टर्न में वो क्या बना होगी, उसके पास क्या क्या होगा, 2 सिनर्जिड्स होंगी और एक हमारा एग सेल होगा। सिनर्जिड्स है इनके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, कहाँ पे होंगी, माइक्रोपाइलर टिप पे, और फिलीफॉर्म, और उनको हम क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस वो गाइड करती है उनका आगे का रोल है, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। अब ये क्या है कि पोलन ट्यूब ये क्यों गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब्स को सिनर्जिड तक, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो 3 सेल्स आर एट द चैलेंजियल एंड, तो 3 सेल्स का होंगे चैलेंजियल एंड की तरफ, और उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशन अर्लियर, तो इसके पास क्या होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टिपिकल एंजियोस्पर्म। एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, और इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते भी हैं, और क्या होता है कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो बेटा इसको एक बार अच्छे से फिर से एक वीडियो को दोबारा देख लेना, क्लियर नहीं होगा पक्का हो जाएगा। अब देखो ये रे सिनर्जिड्स दोनों, एक एग है, ये हमारा एग अपैरेटस है पूरा, ये सेंट्रल सेल है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और ये यहाँ पे चैलेंजियल एंड पे क्या है हमारे एंटीपोडल्स हैं। देखो इधर
ये पूरा ये हमारी फिलीफॉर्म पेटल्स हैं जो पोलन ट्यूब्स को गाइड करती हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना पॉलिनेशन।